देखते हैं बुलेट 100। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कांती में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस जनसभा में शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी शामिल हुए, जो हाल ही में टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के नेशनल डे पर पीएम इमरान खान को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए आतंकवाद खत्म करने की नसीहत दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरल के दौरे पर रहेंगे। शाह केरल में 2 जगहों पर रैली और 2 जगहों पर रोड शो करेंगे। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होगी। परमबीर सिंह के आरोपों के बाद मुंबई पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। क्राइम ब्रांच के 65 अधिकारियों समेत 86 अधिकारियों का तबादला कर दिया। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में परमबीर सिंह के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। चिट्ठी बम पर जारी सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुलाकात की। बिहार विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पास हो गया। इस बिल के पेश होने पर जमकर बवाल हुआ। वर्ल्ड टीबी डे पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। वर्ल्ड टीबी डे पर सीएम अशोक गहलोत ने जागरूकता पर जोर दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि टीबी रोकी जा सकने वाली और इलाज योग्य बीमारी है। रोगियों को ठीक करने से कलंक और भेदभाव का अंत होगा। दिल्ली में बीजेपी का डेलीगेशन महिला आयोग पहुंचा और प्रदेश में महिला अपराध पर ज्ञापन सौंपा। इस डेलीगेशन में अलका गुर्जर, दिया कुमारी, अनीता भदेल और जसकौर मीणा मौजूद रहीं। इसके बाद इस डेलीगेशन का मानवाधिकार आयोग में ज्ञापन सौंपने का भी कार्यक्रम है। भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा चुनाव के प्रभारी और प्रदेश चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कांग्रेस चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 4 सीट पर कांग्रेस की जीत होगी। इस दौरान उन्होंने कृषि कानून से किसानों और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक हुई है। बैठक संभाग प्रभारी मुकेश दाधीच ने ली। मीटिंग में केंद्र सरकार की उपलब्धियों और संगठनात्मक विषय पर चर्चा की गई। भरतपुर के पक्का बाग के आरके पुरम कॉलोनी में करंट से महिला की मौत हो गई। इस महिला के परिजनों से विधायक विश्वेंद्र सिंह ने मुलाकात की और परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। 24 घंटे में एसीबी ने दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटा में 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रेलवे इंजीनियर को ट्रैप किया है। अलवर के भिवाड़ी में महिला के घर में घुसकर छेड़खानी और मारपीट करने वाले आरोपी कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया है और पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मात्र 13 घंटे में दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया। मामला 23 मार्च का है, जब महिला ने थाने में सूचना दी थी कि रात में कांस्टेबल ने उसके साथ बदसलूकी की है। जिसके बाद थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और कांस्टेबल को नशे की हालत में बदसलूकी करता पाया, जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। करौली में एक ट्रैक्टर चालक की मौत से लोगों में आक्रोश भड़क गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मंडरायल मोड़ पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई के चलते चालक की मौत हुई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं मामले में पुलिस का आरोप है कि ट्रैक्टर चालक बचने के लिए भाग रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर दुर्घटना से चालक की मौत हुई है। वहीं मौके पर पुलिस के आलाधिकारी समझाइश के लिए पहुंचे हैं। चूरू में सांख्यिकी अधिकारी घर से लापता हो गई है। इस संबंध में सांख्यिकी अधिकारी सुनीता चौधरी की बहन ने कोतवाली थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की बहन ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि दिल्ली का सिद्धार्थ चौहान उसे बहला फुसला कर अगवा कर ले गया है। परिवादी ने उसकी बहन के साथ काम करने वाले संग्राम सिंह पर इसमें मदद करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनवी रमणा देश के अगले सीजेआई होंगे। मौजूदा सीजेआई बोबड़े ने सरकार को नाम भेजा है। सीजेआई बोबड़े 23 अप्रैल को
रिटायर हो रहे हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा होंगे। सीजेआई बोबडे ने सरकार को नाम भेजा है। 23 अप्रैल 2021 को सीजेआई बोबडे रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद अगले सीजेआई एनवी रमणा होंगे। जैसलमेर में बेकाबू 3 व्हीलर पलट गया, इस हादसे में ड्राइवर की मौत। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में फैक्ट्री में आग लग गई। ये आग कोलार वेयर हाउस में लगी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बारां जिले के छबड़ा कस्बे के कचरा संग्रहण केंद्र में देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हवा के कारण आग ने और विकराल रूप धारण कर लिया। देर रात कस्बे के लोगों और पुलिस ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर जल्द काबू नहीं पाया जा सका। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर में चलती कार में अचानक आग लग गई, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना इलाके में 3 बदमाशों ने मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अजमेर में नशे का कारोबार खुलेआम पनप रहा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के शहर जिला मंत्री साकार जैन ने ऐसा ही एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया और दावा किया कि कोटरा इलाके की कच्ची बस्ती में एक महिला अपने घर से बैठकर बेखौफ गांजे की पुड़िया बेच रही है। कोटा की सुके थाना पुलिस ने लापता नाबालिग को महज 6 घंटे में दस्तयाब कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि वार्ड नंबर 16 के एक शख्स ने सुके थाने में अपनी नाबालिग बेटी के घर से लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर एसएचओ रामपाल शर्मा की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर की नगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल सूरज नाम के इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भरतपुर की गोपालगढ़ पुलिस ने हत्या और लूट के मामले में 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया। कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने 2 लाख रुपए की कीमत की धनिया की बोरियां चुराने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं। 20 फरवरी को व्यापारी सुरेश कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान के बाहर रखी धनिया की बोरियां चोरी हो गई हैं। इस मामले में पुलिस को 1 महीने बाद सफलता मिली। भरतपुर के बयाना रुदावल मार्ग पर बन रहे आरओबी ब्रिज पर हादसे का शिकार हो गया। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दौसा में देर रात आए अंधड़ से मानपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव में भारी नुकसान पहुंचा है। अंधड़ के कारण गढ़ी गांव में सूखा पीपल का पेड़ टीन शेड पर गिर गया। उस वक्त टीन शेड में परिवार खाना बना रहा था। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। एक साल में पहली बार संक्रमण का आंकड़ा संक्रमण का आंकड़ा एक दिन में 47,000 से ज्यादा हो चुका है, यानी संकट फिर से दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। राहत की सांस लेने वाली दिल्ली पर फिर संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। वहां 24 घंटे में लगातार मामले बढ़ते, पिछले 24 घंटे में भी 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए होली, शब-ए बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही फैसला लिया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर अब कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सिनेमा हॉल, मॉल, मेट्रो और धार्मिक स्थान को सुपर स्प्रेडर क्षेत्र कहा गया है। सभी डीएम को क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से देश में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। यह ऐलान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। उन्होंने कहा कि देश में टीका की भरपूर मात्रा उपलब्ध है।
राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 480 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 3,26,506 हो गई। वहीं इस घातक संक्रमण से राज्य में 4 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद राज्य में संक्रमण से मरने वालों की अब तक की संख्या 2,807 हो गई। कोटा में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोचिंग सिटी में कोरोना पॉजिटिव के अब तक के मामले 20,715 हो गए। वहीं कोटा में कोरोना वायरस का एक्टिव केस 400 के पार पहुंच गया है। यहां अब तक 4,15,000 से ज्यादा सैंपलिंग हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर के शर्मा ने विभिन्न सामाजिक संगठनों, विभागों और संस्थाओं की बैठक ली। इसमें कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए। दूसरी तरफ शहर में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोडवेज बस स्टैंड पर सैकड़ों यात्री बिना मास्क के घूमते नजर आते हैं। कोटा में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए सीएमएचओ अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों से भी अपील करने में जुट गए। कोटा में वैक्सीनेशन अभियान के तहत 113 साइट पर सेशन का आयोजन किया गया, जहां 4,796 लाभार्थी कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाने पहुंचे। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अहमदाबाद निजामुद्दीन संपर्क क्रांति ट्रेन 29 मार्च से चलेगी। कोटा रेल मंडल में बीती रात को रेलवे विजिलेंस ने मुंबई अमृतसर स्वर्ण मंदिर मेल के वातानुकूलित कोच में करीब आधा दर्जन यात्रियों को बिना टिकट सफर करते हुए पकड़ा है। मामले में टीटीई की भूमिका भी जांच की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सहायक आचार्यों की कमी से जूझ रहे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को जल्द ही 19 सहायक आचार्य मिलेंगे। श्रीगंगानगर में 1 साल पहले रेलवे ट्रैक पर मिले युवक और युवती के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चूरू जिले के सुजानगढ़ में 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में 80 साल से अधिक उम्र के 6,200 मतदाताओं और 1,600 दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट मतदान की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। चूरू में मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कार्रवाई करते हुए सब्जी मंडी से एक बाल श्रमिक को मुक्त करवाया। कोटा में ऑपरेशन मिलाप प्रथम के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग गुमशुदा बालिका को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक आयोजित की गई। श्रीगंगानगर में आंखों के निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। करौली के सीताराम जी मंदिर के सभागार में महात्मा ज्योतिबा फूले युवा सेवा समिति की ओर से होली मिलन समारोह एवं जन प्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की फुल कमीशन बैठक का आयोजन किया गया। आयोग कार्यालय में आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में यह बैठक। झालावाड़ जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शहर में अहिंसा यात्रा का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में बंदरों के खिलाफ की गई कुरूपता के मामले में पीपल फॉर एनिमल्स ने विरोध दर्ज कराया और मामले को लेकर मेनका गांधी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया। कोटा जिले के पशु चिकित्सालय में एक बीमार गाय का पेट का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान गाय के पेट से करीब 48 किलो प्लास्टिक की थैलियां निकाली गई। झालावाड़ जिले के करणपुरा गांव में मौजूद सूखे कुएं में एक तेंदुआ आकर गिर गया। कुएं में गिरने की खबर सुनते ही कुएं के पास ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। चूरू के रतनगढ़ में एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा के श्रीनाथपुरम इलाके में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परिवहन विभाग की अहम बैठक। उदयपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। शहर के प्रमुख बाजारों में बेतरतीब खड़े वाहनों के चालान काटे गए। बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के स्टाफ और छात्रों ने कुलपति सचिवालय का घेराव किया। अजमेर में दरगाह बाजार व्यापारी एसोसिएशन ने स्थानीय पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसपी को ज्ञापन सौंपा। कोटा के इटावा कस्बे में गौशाला निर्माण की मांग को लेकर भगवा रैली निकाली गई।
जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन का साउथ कमांडिंग इन चीफ सुरेंद्र घोटिया ने निरीक्षण किया। उदयपुर में शहरी क्षेत्र में पशुपालन कर रहे लोगों को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ई रिक्शा की शुरुआत हो गई। अलवर में शहीद दिवस पर राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्रों की ओर से अहिंसा यात्रा निकाली गई। अलवर जिले के रामगढ़ में ग्रेड पे की मांग को लेकर पटवारियों ने धरना प्रदर्शन किया। टोंक में महान क्रांतिवीर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस के अवसर पर बीती शाम जिले भर में अहिंसा यात्रा का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के प्रिंस सेठी ने आईआईटी जैम परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल कर न केवल श्रीगंगानगर का मान बढ़ाया बल्कि प्रदेश का भी मान बढ़ाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री बीएससी ऑनर्स कर रहे प्रिंस सेठी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिजनों और रेगुलर स्टडीज को दिया। वहीं श्रीगंगानगर के होनहार स्टूडेंट प्रिंस सेठी के परिजन भी प्रिंस सेठी की इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से साइकिल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने साइकिल चलाई और स्वच्छता का संदेश दिया। ग्रेटर निगम मुख्यालय से यह साइकिल रैली रवाना हुई, जो विधानसभा, अंबेडकर सर्किल, राजस्थान यूनिवर्सिटी, गांधी सर्किल होते हुए फिर से ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय तक पहुंची। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में होली की धूम मची हुई है और जगह जगह फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राधा कृष्ण की अटखेलियों का कलाकारों ने मंचन के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया। महिलाओं ने ब्रज के लोकगीत गाए और ढोलक की थाप पर नृत्य किया। करौली के सीताराम जी मंदिर के सभागार में मंगलवार को महात्मा ज्योतिबा फूले युवा सेवा समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपसभापति और पार्षदों का महात्मा फूले की तस्वीर भेंटकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। भरतपुर के नजदीक नंदगांव बरसाना में इन दिनों होली का रंग चारों ओर बिखरा। राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने की रंगीली गलियों में नंदगांव के हुरियारों ने रंग अबीर की बरसाई। राधा रानी की सखियों ने हुरियारों पर लाठियां बरसाई और हुरियारों ने लाठियों के वारों को ढालों का प्रेम रस के साथ लाठियों को झेला। जयपुर में व्यवसायियों की संस्था 40 ने होली सेलिब्रेशन का आयोजन किया। भरतपुर की स्वर्ग संस्था ने भरतपुर के सोशल वेलफेयर एवं रिसर्च ग्रुप स्वर्ग संस्था ने पहल करते हुए फल और सब्जियों से ऑर्गेनिक हर्बल अबीर गुलाल बनाना शुरू कर दिया। होली नजदीक आने के साथ ही ब्रज क्षेत्र में होली की धूम मची हुई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।